मिरर या लेंसेज की हेल्प से जो इमेजेस बनती हैं उसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो एक रीज़न हम ऑलरेडी जानते हैं और दूसरा एक डिफरेंट रीज़न मैं बताने वाला हूँ जो इसको जस्टिफाई करता है। तो सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ, ये मेरे हाथ में एक कॉन्वेक्स मिरर है और एक कॉन्केव मिरर है। तो बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव में क्या डिफरेंस होता है। मैं जनरल सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अगर कोई मिरर बाहर की तरफ ऐसे उठा हुआ है तो उसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, और अगर कोई अंदर की तरफ दबा हुआ है तो कॉन्केव मिरर बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बता दिया है। जैसे कि ये मिरर है, ये एग्जैक्टली प्लेन नहीं है, कैमरा में प्लेन ज़रूर दिख रहा होगा बट ये थोड़ा सा आगे की तरफ उठा हुआ है। और सेम ये कॉन्वेक्स मिरर हमारे व्हीकल्स में भी यूज़ होता है, जो हमारे साइड मिरर या रियर व्यू मिरर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन पर। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम इन दोनों में से कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्केव मिरर ले लेते हैं जो अंदर की तरफ थोड़ा सा दबा हुआ है, और एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम प्लेन मिरर का जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो दो मिरर की पिक्चर्स मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं। अब हमें समझना ये है कि इसमें इमेज का फॉर्मेशन क्यों होता है। तो जो हमारे पास, इसके मैंने क्या बोला, अभी दो रीज़न है हमारे पास। तो जिसमें से जो फर्स्ट रीज़न है वो सिंपल सा ये है, हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फर्स्ट रीज़न जो बुक में एक्सप्लेन किया होता है वो ये होता है, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस टाइप का कोई, तो इसकी इमेज हमें प्लेन मिरर के अंदर यहाँ पर बनी हुई दिखेगी। अंदर नहीं बोलते हैं वैसे, हम बिहाइंड द मिरर बोलते हैं इसे। हम जब मिरर में देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम मिरर के अंदर दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के पीछे बन रही है। अब ये इमेज बन क्यों रही है, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट रीज़न कि रिफ्लेक्शन की वजह से बन रही है। कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है कि कोई लाइट रेज आती हैं, फॉर एग्जांपल एक ये लाइट रे आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। ठीक है, सेकंड लाइट रे हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये ऊपर वाली दोनों लाइट रेज इंसिडेंट रेज हैं और नीचे वाली दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो इस तरीके से हम लोग लाइट रेज ड्रॉ करते हैं, और जब हम रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये मैंने इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को किया है और सेकंड वाली रिफ्लेक्टेड रे को भी पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये दोनों की दोनों किसी एक सेम पॉइंट पर मिलती हैं, और पीछे एक्सटेंड करने पर जिस पॉइंट पर ये मीट करती हैं उस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से हम लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिफ्लेक्टेड रेज पीछे एक्सटेंड करने पर जहाँ मीट करती हैं वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है हमारा फर्स्ट रीज़न इमेज के फॉर्मेशन का। तो और ये रीज़न मोस्टली हर एक जगह पर, हर एक बुक में ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, हम लोग जानते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न था सेकंड रीज़न को एक्सप्लेन करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस रीज़न को सुनते हैं तो उनको लगता तो है कि हाँ ठीक है, पीछे एक्सटेंड करेंगे, जिस पॉइंट पर मिलेंगे वहाँ इमेज बन जाएंगी, लेकिन ये एक जस्टिफाइड रीज़न नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे पास मान लो कि ये मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने उठाया या कॉन्केव मिरर, कोई भी मिरर ले लो। तो अभी उतना ये शाइनिंग नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा ये रफ़ हो गया है, काफ़ी ओल्ड मिरर है। तो इस मिरर में होता क्या है, किसी भी मिरर में सामने से लाइट आएगी, मैंने ऐसे ले लिया मान लो, सामने से इंसिडेंट लाइट आएगी, इस मिरर के ऊपर टकराएगी, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसके अंदर हमें इमेज दिखने लगेगी मिरर के अंदर। लेकिन और रीज़न हमें क्या पता है कि पीछे की साइड में लाइंस एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पर इमेज दिखती है। लेकिन हम लोगों को ये जस्टिफाइड क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल में पीछे की तरफ कोई लाइंस होती ही नहीं है, हमने मन से एक्सटेंड की हैं। ये वाली जो पीछे वाली लाइंस एक्सटेंड की हैं, ये हमने अपने मन से एक्सटेंड की हैं, और जब हमने अपने मन से की हैं जो एक्चुअल में नहीं हैं, तो इमेज क्यों हमें एक्चुअल में दिख रही है? ये रीजन एक्चुअल नहीं है, रियल लाइंस नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली हम इसको इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं, लेकिन हमें दिख तो रही है। तो सेकंड रीज़न कुछ दूसरा रीज़न होना चाहिए इमेज के पीछे बनने का, तो वही रीज़न हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको ड्रॉ रहने देता हूँ। अब हमें इस सेकंड रीज़न को समझने के लिए एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमें कोई चीज़ क्यों दिखती है। हाँ, कोई यहाँ पर है, मान लो सपोज़ मैंने यहाँ पर एक आई बना दी है, यानी कि यहाँ से एक पर्सन इमेज को देख रहा है। यहाँ लिख दिया मैंने कैपिटल आई यानी कि इमेज, और यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्ट, यानी उसको ऑब्जेक्ट शॉर्ट में लिख दिया मैंने ओ।
अब कोई यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको वो इमेज दिखेगी, वहाँ पर जो इमेज है, और ये इमेज उसको ऐसा लगेगा कि मिरर में दिख रही है। जैसे जब हम अपना फेस देखते हैं मिरर में तो हमारा चेहरा फेस दिखने लगता है, तो उसी तरीके से ये इमेज भी मिरर में दिखेगी। और ये इमेज, लेकिन जब हम मिरर, हमें दिख रहा है, मुझे मेरा अपना चेहरा इस मिरर में दिख रहा है, यानी कि मेरी इमेज इस मिरर के पीछे बन रही होगी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ जाके देखोगे तो कुछ नहीं है, पीछे एक्सटेंडेड लाइंस भी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है, कोई सिग्नल्स की सिस्टम नहीं है कि उसके अंदर इमेज बन रही है। ये सिंपल सा एक ग्लास का पीस है जिसको हमने 100% रिफ्लेक्शन के लिए पीछे एक पेंट किया हुआ है। तो बगैर टेक्नोलॉजी की ये इमेज कैसे बना रहा है? एक्चुअल में हमें कोई चीज़ क्यों दिखती है? यहाँ से हमें इमेज दिख रही है, तो हमें क्यों दिखती है कोई चीज़? जब उस ऑब्जेक्ट से या किसी इमेज से लाइट रेज हमारी आँखों तक पहुँचती है तो हमें उस लाइट रेज के अकॉर्डिंग एक चीज़ दिखने लगती है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये दोनों लाइट रेज आ रही हैं आँख के पास में, हमारी आई के पास में, तो इन लाइट रेज के रिस्पेक्ट में हमें एक इमेज वहाँ दिखने लगती है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए उससे लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुँचनी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर चीज़ सच में है या नहीं है। यहाँ पर मैं कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। तो क्या होता है, अगर कोई लाइट इस तरीके से आ रही है, इंसिडेंट लाइट, तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाती है। एक और मैंने लाइट रे ऐसे ड्रॉ की है, ये भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही है। दो लाइट रेज ले लिए मैंने। अब इमेज कैसे बनेगी? सेम कॉन्सेप्ट, पीछे की तरफ रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करेंगे और जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी उस पॉइंट पर हम बोल देंगे कि इमेज बन रही, उस पॉइंट पर इमेज बनेगी। तो सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, बस ऊपर वाला स्फेरिकल मिरर है तो इसमें एंगल्स थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। तो दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि पीछे की तरफ लाइंस को एक्सटेंड करते हैं तो इमेज दिखती है। अब होता क्या है, पीछे कुछ नहीं है, तो हमारा रीजन एक्चुअल में क्या है कि हमारी आईज के पास में जब बहुत सारी लाइट आती है तो हमारी आई अपने आप समझ लेती है, अंडरस्टैंड कर लेती है, या इमेजिनेशन वैसा हो जाता है कि इस इनकमिंग लाइट के लिए पीछे एक रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट या इमेज होनी चाहिए। तो जो लाइट हमारी आंख तक पहुंचती है उसमें कुछ पर्टिकुलर पैटर्न, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी दूसरी डिस्टेंस से जो इस लाइट को दूसरे किसी पॉइंट से आते हुए अज्यूम करती हैं। तो जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है वो मिरर के सामने ही होती है, पीछे कुछ नहीं हो रही है। हमने समझाने के लिए हमें बुक्स में इस तरीके से मिल जाता है कि पीछे लाइट को एक्सटेंड करेंगे, एक्चुअल में पीछे कुछ हो नहीं रहा है, पीछे कुछ रहता भी नहीं है, पूरी की पूरी प्रोसेस आगे की तरफ होती है। लेकिन हम लोग को ऐसे लगता है कि हमें पीछे एक्सटेंड करना है। तो पीछे एक्सटेंड हमें समझने के लिए करना है। जो हमारा फर्स्ट रीजन है एक्सटेंड करने वाला, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए या समझाने के लिए है। एक्चुअल में प्रोसेस आगे ही हो रही है। इस मिरर में भी आगे की तरफ पूरी प्रोसेस हो रही है, पीछे ये डॉटेड लाइन एक्चुअल में है ही नहीं है, पीछे की तरफ कोई प्रोसेस हो भी नहीं रही है। फिर भी हम इसी पीछे वाली प्रोसेस से एक्सप्लेन करते हैं, पीछे वाली प्रोसेस से बुक्स में समझाया जाता है, लेकिन प्रोसेस आगे हो रही होती है। और ऑब्जेक्ट हमें पीछे क्यों दिखता है? क्योंकि हमारी आइज़ तक जो लाइट रेज पहुंचती हैं, हमारी आइज़ तक जो लाइट रेज पहुंचती हैं उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ और क्या पैटर्न छुपा हुआ है, उसी को अंडरस्टैंड करके हमारी आई अज्यूम करती है कि इस पॉइंट पर से लाइट आते हुए लगना चाहिए। जब ये लाइट आती है तो इस लाइट, हम सिर्फ इतना लाइट देखें तो भी हमें लगेगा इसको देख के कि पीछे से कहीं इस पॉइंट से आ रही होगी लाइट। तो हमारी आई के पास सिर्फ इतना ही पैटर्न पहुंचता है, लेकिन हमें लगता है कि वो इस पॉइंट से आते हुए फील होता है, इसलिए इस पॉइंट पर इमेज बनती है। तो ये इसका रीज़न थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये बुक्स में मिलता नहीं है।